हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1। कल हमने 1.1 की थी तो आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कल क्या बताया था, कहाँ से शुरू करनी चाहिए हमें एक्सरसाइज? यहाँ से नहीं, हमेशा जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से हमारी पहली एक्सरसाइज ख़त्म हुई है उसके बाद से। अब हम यहाँ इसको डिस्कस करेंगे कि इसके बारे में क्या है, किस बारे में है ये एक्सरसाइज। ये है हमारे इरेशनल नंबर्स। अभी तक हमने यहाँ तक किया रैशनल नंबर्स तक। कल हमने नंबर सिस्टम देखा था, सारा पैकेज देखा था। रैशनल नंबर्स में क्या क्या आते हैं, क्या होते हैं रैशनल नंबर्स, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और जिसमें क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली जो रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, यानी कि नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू and q is not equal to 0. Those kind of numbers are called irrational numbers. ठीक है। अब इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो लाइक √2, √3, √15, ये सब नंबर्स जो होते हैं ये इरेशनल नंबर्स होते हैं, जो कि जिनका आंसर जो होता है वो होल नंबर्स में नहीं आता। ठीक है, तो हमारे पास होल नंबर में हम उसको नहीं लिख सकते हैं, ना ही हम उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको किसी भी रैशनल नंबर की फॉर्म में हम लिख नहीं सकते हैं, इसलिए इनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब हमने कल तक एक पैकेट किया था, सबसे बड़ा पैकेट हमारा बना था रैशनल नंबर्स का। उसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखने वाले। अब अगर हम उस बैग में एक और पैकेट बनाएं जिसमें कि हम इरेशनल नंबर्स भी डाल दें, तो ये सारा पैकेट जो बड़ा पैकेट बनेगा इसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में क्या क्या आ जाता है? रियल नंबर्स में आ जाते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अब हमारे पास आगे आएंगे इरेशनल नंबर्स, और जो कि हमारा पूरा कंप्लीट कर देते हैं रियल नंबर्स का पैकेट। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहा है, लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। अब हमने देखा, अभी तक हमने देखा कि नंबर लाइन पर सारे के सारे हम डाल सकते हैं, कि नेचुरल नंबर्स की नंबर लाइन बना सकते हैं, हम होल नंबर्स की बना सकते हैं, इंटीजर्स की हमें आती है, राइट, फ्रैक्शंस की हमें आती है, रैशनल नंबर्स को कैसे हम लोकेट करें। अब इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करें, √2 को नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करें, तो इसे हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। हमारी ये नंबर लाइन बनेगी, इसके हमें दोनों तरफ एरोज लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर से स्टार्ट करेंगे हम। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब हमें क्या लोकेट करना है? हमें लोकेट करना है √2। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हम ये करेंगे कि हम यहाँ से, ये हमारा 0 से 1 तक, ये कितनी लेंथ हो जाती है? ये 1 सेंटीमीटर। यहाँ से हम इसको लेंगे, यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब यहाँ से इस पॉइंट को, अगर हम 0 को हम O नाम दे देते हैं और 1 को हम A नाम दे देते हैं, और इस यहाँ से 1 सेंटीमीटर जहाँ आ रहा है इसको हम B नाम दे देते हैं, और B और O को हम मिला देते हैं, तो हमारे पास ये ट्राइंगल बन जाता है, ट्राइंगल OAB। ठीक है, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है OAB, जिसका कि राइट एंगल है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये AB जो है ये परपेंडिकुलर है। तो अब हमारा राइट एंगल का पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, OB² इज इक्वल टू OA² प्लस AB²। ठीक है, तो OA कितना है हमारा? 1, यानी कि 1 का स्क्वायर। AB कितना है? 1, यानी कि 1 का स्क्वायर। तो 1 + 1 2, तो OB² इज इक्वल टू 2, तो OB कितना होगा हमारा? √2, यानी कि ये जो लेंथ हमारे पास आती है ये है हमारी √2। अब अगर हम कंपास से यहाँ से यहाँ तक OB की लेंथ को मेजर करें तो इसको रेडियस लें। अब अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो हमें मालूम है कि एक सर्कल में सभी रेडियस जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का हम कंपास रख कर और इसको
इस तरह से मार्क कर देंगे। तो अगर ये ओ बी ये रेडियस है तो ये भी एक रेडियस होगी जो कि इक्वल होगी √2, इसकी भी लेंथ √2 ही होगी। ठीक है, तो हम इसको कोई भी नाम दे देंगे, सी नाम दे सकते हैं इसको। तो ये ओ सी जो आएगा इसकी लेंथ हमारी ओ सी इज इक्वल टू √2 आ जाएगा। ओ सी और ओ बी इक्वल आएंगे। ठीक है, तो ओ सी की लेंथ हमारी आ जाएगी √2। आपको समझ में आया कैसे ड्रॉ करना है? फिर से बताती हूँ। अगर हमें √2 इसको नंबर लाइन पर मार्क करना है √2, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 0 से 1 तक का ये लेंथ लेनी है, जिसको हम कोई भी नाम दे देंगे, ओ ए बी दे दो, बी सी दे दो, कुछ भी दे दो, आपको इसको नाम देना है। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर का ही हमें ध्यान रहे, 1 सेंटीमीटर ही हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहाँ से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। अब ये हमारा एक ट्राइंगल बन जाएगा ओ ए बी, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा ओ ए बी। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ओ बी की लेंथ निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूज की लेंथ। ओ बी हमारा आ जाएगा √2 और इसी को रेडियस लेते हुए हम यहाँ पर मार्क करेंगे नंबर लाइन पर, तो ओ सी भी हमारा √2 आ जाएगा। तो इस तरह से ओ सी हमारा √2 आ गया। ठीक है, अब अगर मान लो हमें √3 मार्क करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब √3 के लिए हमें इसी को लेना है, ओ सी को हम ले लेंगे। ओ सी की लेंथ कितनी है? √2 है। ये लेंथ हमारे पास कितनी है? √2। अब वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था 1 सेंटीमीटर का, वैसे ही यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको ओ के साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा। अब इसको एक और नाम दे देते हैं डी। तो अब ये ट्रायंगल क्या बन गया? ओ सी डी, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ओ सी डी। अब ओ सी डी में ओ डी स्क्वायर कितना होगा? ओ डी स्क्वायर होगा ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो ओ सी कितना है हमारे पास? √2, √2 का स्क्वायर प्लस सी डी है 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा √2 का स्क्वायर इज 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो ओ डी स्क्वायर अगर 3 है तो ओ डी हो जाएगा √3। तो अब अगर ओ डी √3 है तो यहाँ से हम वैसे ही जैसे हमने √2 को मार्क किया था ऐसे ही हम ओ डी की रेडियस लेकर यहाँ पर मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा √3 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी मार्क हमें करना हो, कोई भी लेंथ लेनी हो, अगर हमें इरेशनल नंबर को मार्क करना हो, सपोज √n मार्क करना है, तो उसके लिए हमें √n-1 हमें पहले लोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरली एग्जाम में क्या आता है, जैसे आपका होल नंबर इस तरह से आ जाता है जो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे √5 आ जाएगा, तो √5 के लिए आपको √4 लोकेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि √4 तो हमें मालूम है कि 2 होता है, तो आप डायरेक्ट 2 ले लीजिए। ठीक है, या फिर √10 आ जाएगा। √10 के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? √9। तो √9 की वैल्यू हमें मालूम है 3 होती है, तो हम 3 ले लेंगे यहाँ से और 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे मार्क कर देंगे, परपेंडिकुलर ले लेंगे और एक ट्रायंगल बना देंगे 0 से। तो हमारे इसी तरीके से आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, बस हमारे पास उसके एक नंबर पहले का रूट लोकेशन होनी चाहिए, तब आप उसको नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ऑल्सो जस्टिफाई योर आंसर्स। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब हमने क्या पढ़ा था? रियल नंबर एक बड़ा पैकेट है जिसमें सारे इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं और रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, तो इरेशनल नंबर सभी के सभी रियल नंबर्स में आ जाएंगे। सो दिस इज ट्रू, सभी इरेशनल नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form √m where m is a natural number। अब वो कह रहे हैं कि नंबर लाइन पर हर पॉइंट जो है वो √m की फॉर्म में होता है और m जो है नेचुरल नंबर है। अगर ऐसा है तो नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो किसी के रूट की फॉर्म में नहीं आते, किसी भी नंबर के, तो यहाँ पर ये फॉल्स आ जाएगा। नंबर 3, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब इसका रिवर्स हो गया, रियल नंबर तो बड़ा पैकेट है, वो छोटे पैकेट में कैसे आ जाएगा? सो दिस इज फॉल्स। एवरी रियल नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, ये सब के सब रियल नंबर्स हैं, तो ये, लेकिन ये इरेशनल नंबर्स नहीं हैं। सो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, दिस इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, राइट? Are the square roots of all positive integers irrational? Square roots of all positive integers
अब सभी का स्क्वायर रूट देखिए तो क्या सबका इरेशनल आएगा, √2, √3, √4। √4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, तो 2 क्या इरेशनल है? नहीं। तो इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट इरेशनल। स्क्वायर रूट 4 का 2 होता है, स्क्वायर रूट 9 का 3 होता है, स्क्वायर रूट 16 का 4 होता है, तो इसमें से कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अभी मैंने आपको तरीका बताया कि √5 के लिए हमें क्या चाहिए, √4, और √4 क्या होता है 2, तो 2 लेकर नीचे से बेस 0 से 2 तक लाइन लेकर और 2 पर हम 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर 0 से उस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और ये हमारे पास राइट ट्रायंगल बन जाएगा। तो इससे आपके पास हाइपोटेन्यूज निकल आएगा √5 और उसको रेडियस लेके हम उसको नंबर लाइन पर मार्क कर देंगे। ठीक है, अभी आपको समझ में आई? कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखो। और एक बात आपको कहूँगी कि आपके आसपास जो भी आप ये वीडियो देख रहा है, आपके आसपास कोई भी 9th क्लास का बच्चा हो, आपके आसपास हो, आपकी फैमिली में हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, उससे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है उसकी कोई हेल्प हो जाए। इस लॉकडाउन में ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे हम अगली एक्सरसाइज कल करेंगे।